चमनपुर गांव में रमन अपनी माँ के साथ रहता था। रमन बहुत ही गरीब था, लेकिन वह बहुत ही दयालु और अच्छे स्वभाव का था। एक दिन रमन की माँ की तबीयत कुछ खराब हो जाती है। रमन के पास माँ की दवाई लेने के पैसे भी नहीं थे। तभी रमन अपने चाचा के पास जाता है और उनसे पैसे मांगता है। चाचा, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे थोड़े पैसे दे सकते हैं? बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपको कुछ दिनों में पैसे लौटा दूंगा। अच्छा, पैसे लौटा दोगे? मेरा पैसा कहाँ से लौटा दोगे? कोई काम धंधा तो है नहीं तुम्हारे पास। बस दिन भर लोगों की बिना वजह मदद करते रहते हो। अब जाओ, उन्हीं लोगों से पैसे मांगो। जाओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। रमन निराश होकर अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। वह एक पेड़ के नीचे बैठा दर्द से कराह रहा होता है। आह, आह, ओ, कितना दर्द हो रहा है। आह। रमन उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है। बाबा, आप कौन हैं? क्या हुआ आपको? बेटा, मैं आ रहा था, रास्ते में मुझे ठोकर लग गई और मैं गिर गया। मेरे पैर में मोच आ गई है। बहुत दर्द हो रहा है। रमन उसका पैर पकड़ता है और हिला देता है, जिससे पैर की मोच सही हो जाती है और दर्द भी बंद हो जाती है। हाँ, अरे वाह बेटा, तुमने तो जादू कर दिया। पैर का दर्द तो एकदम से गायब हो गया। वाह, क्या बात है बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। कोई बात नहीं बाबा, मुझे तो खुशी हुई। मैं आपके किसी काम आया। और कोई मदद चाहिए तो बता दीजिए, मैं वो भी कर दूंगा। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। बेटा, बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी लाकर दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप रुकिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। रमन पास की नदी से पानी लेकर आता है और उस बूढ़े व्यक्ति को पिलाता है। धन्यवाद बेटा, तुम एक बहुत भले इंसान हो। लो, ये एक चक्की है, इसे तुम रख लो। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास अब इसका क्या काम, लेकिन तुम्हारे यह बहुत काम आएगी। सुनो बेटा, एक बात बताता हूँ। यह कोई साधारण चक्की नहीं है, यह एक जादुई चक्की है। इसको चलाने से पहले एक मंत्र बोलना पड़ता है, तभी यह तुम्हारा कहना मानेगी, वरना गड़बड़ हो जाएगी। बूढ़ा व्यक्ति रमन को एक मंत्र बताता है। बेटा, इस मंत्र को पढ़ने के बाद चक्की चलाओगे तो इसमें से एक हीरा निकलेगा। रमन उस चक्की को घर ले आता है और सोचता है, ये जो बाबा ने बोला था, क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में यह जादुई चक्की है? चलो देखता हूँ। रमन चक्की सामने रखकर वही मंत्र पढ़ता है जो उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया था। उसके बाद रमन चक्की चलाता है। तभी चक्की से एक हीरा निकलकर बाहर गिरता है। यह देखकर रमन के होश उड़ जाते हैं। रमन बहुत खुश होता है। रमन उस हीरे को बेच देता है, जिसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। रमन अपनी माँ का इलाज करवाता है। अब रमन हर रोज पहले मंत्र पढ़ता है, फिर चक्की चलाता है। कुछ समय बाद रमन बहुत अमीर हो गया। उसने अच्छा घर बनवा लिया और अब वह लोगों को राशन बांटता, लोगों की खूब मदद करने लगा।
यह बात पूरे गांव में फैल गई। धीरे धीरे यह बात उसके चाचा को पता चली कि रमन बहुत अमीर हो गया है और लोगों की खूब मदद करता है। चाचा को रमन से जलन होने लगती है। आखिर ये रमन इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? ये तो एक एक पैसे को तरसता था। कुछ तो बात है, पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन चाचा रमन के घर चुपके से देख लेता है। रमन चक्की चलाता है और उससे हीरे निकलते हैं। यह देख चाचा के होश उड़ जाते हैं। अच्छा, तो ये बात है। वही मैं सोचूं, इस भिखारी के पास इतना धन आया कहाँ से? तो ये जादुई चक्की है वो राज। अब तो यह चक्की मेरी होगी और मैं बनूंगा सबसे धनवान व्यक्ति। चाचा उसी रात चुपके से चक्की चुरा लेता है और अपने घर ले आता है। उसे उस मंत्र का पता नहीं होता और बिना मंत्र पढ़े चाचा चक्की चलाने लगता है। चाचा जैसे ही चक्की चलाता है उसमें से एक सांप निकलता है और चाचा को काट लेता है। सांप ने काट लिया। आ, आ। और चाचा की मौत हो जाती है।